तो फाइनेंशियल एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स किस तरह से मिलेंगे उसके बारे में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, हायर हाउस रेंट अलाउंसेस दैट इज़ HRA एंड अदर बेनिफिट्स लिंक टू बेसिक पे। तो फिटमेंट फैक्टर बढ़ता नहीं है, फिर भी अगर जस्ट DA मेर्जर भी हो जाएगा तो हमें हायर अलाउंस ये यहाँ पे हायर हाउस रेंट अलाउंस देखने को मिलेगा। मतलब HRA जो है, जो घर का भत्ता होता है, वो हाई मिलेगा क्योंकि वो कैलकुलेट होता है बेसिक पे 20% ऑफ द बेसिक पे, 16% ऑफ द बेसिक पे। मतलब जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है वहाँ पे अगर आप रहते हैं तो 20 to 25% आपको दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 16% दिया जाता है ऑफ द बेसिक, एंड इन द रूरल एरियाज़ इट विल बी 6% और 8% ऑफ द बेसिक पे। तो जैसे बेसिक पे बढ़ेगा तो आपका जो है यहाँ पे HRA भी बढ़ने वाला है, तो इसका बेनिफिट हो जाएगा। मतलब DA मेर्जर से बेसिक बढ़ेगा और बेसिक के साथ साथ HRA भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा इंक्रीज्ड ग्रेच्युटी एंड पेंशन बेस। तो बेसिकली हम सबको पता है कि पेंशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, 50% ऑफ द बेसिक पे, एंड फैमिली पेंशन होगी तो 30% ऑफ द बेसिक पे। तो अगर बेसिक पे जब ज़्यादा हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आपकी पेंशन, मतलब आपका जो बेसिक पे है, मतलब मान लीजिए 50,000 है, तो आपको जब रिटायर्ड होंगे तो 50% उसका मिल जाएगा, दैट इक्वल्स टू 25,000। बट अगर आपका यहाँ पे बेसिक पे 1 लाख होगा तो आपका जो पेंशन 25,000 बैठ रहा था वो बैठेगा 50,000, क्योंकि आपका बेसिक पे 1 लाख है और उसका 50% हो जाएगा 50,000। और ग्रेच्युटी मतलब जो एंड में पैसा मिलता है सरकारी कर्मियों को, तो वो भी उसका भी फार्मूले में कहीं ना कहीं बेसिक पे को ही कंसिडर किया जाता है। तो उसके चलते ग्रेच्युटी में भी इजाफा हमें देखने को मिलेगा DA को बेसिक में मर्ज किए जाने से। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट भी हम देख सकते हैं, ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, PF एंड नेशनल पेंशन स्कीम NPS। तो जैसे बेसिक पे बढ़ता है तो कंट्रीब्यूशन जो है होता है, मतलब PF के लिए हो गया या फिर GPF हो गया, NPS हो गया, तो इन सभी जो पेंशन कंट्रीब्यूशंस है इनके लिए हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बढ़ जाएगा। मतलब ऑटोमेटिकली जब बेसिक बढ़ता है तो कंट्रीब्यूशंस को बढ़ा दिया जाता है। तो पोटेंशियल टैक्स स्लैब रिक्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन दी रिवाइज्ड ग्रॉस इनकम। तो यहाँ पे टैक्स स्लैब में भी हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि उसको इतना डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो इसके बारे में हम दूसरा वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। तो हु इज़ अफेक्टेड, मतलब इससे किसको फ़र्क पड़ने वाला है। तो दिस पॉलिसी चेंज्ड एक्सटेंड्स अक्रॉस मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ द गवर्नमेंट पर्सनल। सो कैटेगरी अफेक्टेड बाय द DA मेर्जर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यस, उनको फ़र्क पड़ेगा, स्पेशली उन्हीं को तो पड़ेगा। फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स को भी पड़ेगा, डिफेंस पर्सनल को भी पड़ेगा, ऑटोनोमस बॉडीज़ अंडर गवर्नमेंट पे, तो उनको भी यहाँ पे फ़र्क इससे पड़ जाएगा। तो कंपैरिजन टेबल विथ वर्सेस विदाउट फिटमेंट फैक्टर हाइक। तो कंपैरिजन यहाँ पे आप देखिए विथ और विदाउट फिटमेंट कैसा रहेगा। तो क्राइटेरिया रिवाइज्ड बेसिक पे विथ फिटमेंट फैक्टर हाइक एंड विदाउट फिटमेंट फैक्टर हाइक। रिवाइज्ड बेसिक पे जो है विथ फिटमेंट फैक्टर हायर हो जाएगा, लेकिन विदाउट फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे हमें मॉडरेट, मतलब सैलरी तो बढ़ जाएगी लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जितना सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों ने एक्सपेक्ट किया था। तो सैलरी में इजाफा तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना हम चाहते थे या फिर जितना हमने सोचा था। फिर डियरेंस अलाउंस रिड्यूस्ड पोस्ट मर्जर, रिड्यूस्ड पोस्ट मर्जर। तो डियरेंस अलाउंस जैसे ही मर्ज किया जाता है तो ज़ीरो कर दिया जाता है, या फिर जितना भी परसेंट, अगर 30% है और 28% यहाँ पे मर्ज कर दिया तो आपका DA हो जाएगा 2% आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पे कमीशन, और आई कैन से 8 पे कमीशन। फिर उसके बाद नेट मंथली सैलरी जो है सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ होगी अगर यहाँ पे हमें ये मिलेगा, मतलब फिटमेंट मिलेगा, और स्लाइट इंक्रीज़ होगा अगर सिर्फ DA के साथ मर्ज किया गया। तो HR एंड अदर अलाउंसेस सब्सटेंशियली हायर, एंड यहाँ पे ये सिर्फ इंक्रीज़ हो जाएगा। पेंशन कैलकुलेशन बेस हायर होगा लेकिन यहाँ पे भी मॉडरेट मिलेगा। इनकम टैक्स ब्रैकेट लाइकली टू चेंज और लेस लाइकली टू चेंज इन केस ऑफ दी जस्ट DA मेजर, एंड गवर्नमेंट फाइनेंशियल बर्डन हाई होगा और यहाँ पे कंट्रोल्ड होगा। तो सिर्फ ये चीज़ इम्पोर्टेंट है
इसकी वजह से इस चीज़ को टाला जा रहा है। अगर डीए मेजर नहीं किया मतलब फिटमेंट दिया जाता है तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन ज़्यादा होगा। मतलब देखिए, एक का फ़ायदा होता है और एक का लॉस होता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट का अगर फ़ायदा हो रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं सरकारी कर्मियों का यहाँ पे लॉस हो रहा है। अगर सरकारी कर्मियों का फ़ायदा होगा तो गवर्नमेंट का लॉस होगा। तो ये बेसिकली येस और नो ही होता है इसमें, एक का फ़ायदा होता है और एक का लॉस हो ही जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट्स स्टैंड्स ऑन नो फिटमेंट फैक्टर है। आखिर सरकार कह क्या रही है कि क्यों नहीं किया जा रहा है या फिर क्या दिक्कत है? द गवर्नमेंट हैज़ डिफेंडेड इट्स डिसीजन साइटिंग द फॉलोइंग क्राइटेरियाज या फिर रीजंस। बजटरी